Hello students, welcome you all to my channel Study with Rachna Verma, and today's worksheet is for ninth class, worksheet number 59, and subject is science, and student date is 23rd November 2020. Students, we learned that matter is made up of particles that called atoms. Then what is an atom made up of? मतलब बच्चों जो मैटर है वो आपके पार्टिकल्स से बना होता है जिसको हम एटम्स करते कहते हैं। तो फिर एटम जो है वो किस चीज़ से बना होता है? तो हमारी वर्कशीट इसी के ऊपर है। एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर और सब्सटेंसेस। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। मतलब ये मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल, जो कि तीन सब एटॉमिक पार्टिकल से कंपोज होती है, मतलब बनी होती है। द पोजिशन, द न्यूट्रॉन एंड द इलेक्ट्रॉन, ये थ्री पार्टिकल्स के नेम हैं। Many scientists propose various atomic models to explain the structure of atom for better understanding of the arrangement of these subatomic particle in the atom. बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने जो है किसी भी एग्जाम्पल को लेते हुए मॉडल बनाकर समझाना चाहा है कि किस तरह से जो है एटम के पार्टिकल्स वर्क करते हैं। तो ये जो वर्कशीट है इसी के ऊपर है आपकी। तो हमें समझ आ गया है कि अब हम जो है एटम्स के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर जो है साइंटिस्ट हैं जे जे थॉमसन्स, उन्हीं के बारे में बताया हुआ है कि जे जे थॉमसन डिस्कवर्ड द एक्सिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ही डिड दिस बाय यूजिंग द कैथोड रे ट्यूब, which is a partially vacuum sealed tube with a cathode on one end that created a beam of electrons traveling towards the anode of another end of the tube. The air inside the chamber is subjected to high voltage, and electricity flows through the air from the negative electrode to the positive electrode. The experimental shows that the atom was not a simple indivisible participle and contained at least one subatomic particle. The electron characteristics of atom, मतलब यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन करेक्टरिस्टिक्स जो हैं उन मतलब मिलेंगे, उनकी मतलब विशेषताएं पढ़ने को मिलेंगी। तो पहली है इलेक्ट्रॉन्स आर द नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम। दे आर वेरी स्मॉल। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी negligible and its charge is -1. The symbol of an electronic is E. अब यहाँ पे देखिए उन्होंने जो मॉडल बनाया था उसके ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ है। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। जोसेफ जॉन थॉमसन, यानी जे जे थॉमसन्स की फुल फॉर्म है जोसेफ जॉन थॉमसन्स, वॉज द फर्स्ट टू प्रपोज अ मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यानी पहले ये साइंटिस्ट रहे जिन्होंने एटम का एक स्ट्रक्चर बनाया है। He proposed a model of the atom be similar to the Christmas pudding or watermelon. उन्होंने एक तरफ क्रिसमस पुडिंग और एक तरफ वाटरमेलन को एक मॉडल की तरह यूज़ करते हुए डिस्क्राइब किया है एटम का स्ट्रक्चर बताने के लिए। द रेड एडेबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन इज़ कंपेयर्ड विद द पॉजिटिव चार्ज। ये जो रेड है इसे पॉजिटिव चार्ज दिखाया गया है वाटरमेलन का। और मतलब एटम, अगर आप एटम की बात करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज के लिए वाटरमेलन का रेड पार्ट। द ब्लैक सीड्स इन द वाटरमेलन आर कंपेयर्ड विद द इलेक्ट्रॉन, और जो इसमें काले काले सीड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं, विच आर एम्बल्ड ऑन इट अकॉर्डिंग टू जे जे थॉमसन्स। An electron consists of a positively charged sphere and the electron are entangled in it. Just like seeds are embedded in the red edible part of the watermelon, in cherries, nuts, and
आर इन द क्रिसमस पुडिंग। अब क्रिसमस पुडिंग में जो है, जो चेरीज हैं उनको जो है बताया गया है द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव, मतलब यह नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को बताते हुए द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब कि दोनों इक्वल हैं मैग्नीट्यूड की तरह। सो द एटम एज द होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि जो आपका एटम का जो इलेक्ट्रिकली होता है वो न्यूट्रल होता है। फिर लिमिटेशंस बताई हुई हैं जे जे थॉमसन्स ने अपने मॉडल की। द मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ अदर एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट बाय द अदर साइंटिस्ट। मतलब मॉडल जो है वो फेल हो गया एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या रिजल्ट आता है, जो दूसरे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनका, जो दूसरे साइंटिस्ट ने किया, तो मतलब रिजल्ट नहीं बना पाया। इट डिड नॉट प्रोवाइड एनी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस एंड वॉज इस्टेब्लिश मोर ऑन इमेजिनेशन, और कहा जाता है कि ज़्यादा इमेजिनेशन पे ये बना हुआ था। तो ये आपकी वर्कशीट है जो जे जे थॉमसन्स के ऊपर आपको बताया गया है, जो उन्होंने एटम का एक स्ट्रक्चर बनाया था वाटरमेलन और पुडिंग, क्रिसमस पुडिंग को लेते हुए। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स हैं। जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन इन ब्रीफ द थॉमस मॉडल ऑफ एन एटम विद द हेल्प ऑफ ए सुटेबल डायग्राम। तो यहाँ पे आपको डायग्राम ये दिया ही हुआ है, लेकिन मैंने दूसरा एक डायग्राम आपके लिए शो किया हुआ है, क्योंकि ये तो आपको देखने को मिला ही है, और दूसरा शो किया हुआ है कि जिससे आप और अच्छे बेहतर तरीके से समझ सकें। तो चलिए देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ एन एटम। और सेकंड क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन्स, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इन ब्रीफ द थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम विद द हेल्प ऑफ ए सुटेबल डायग्राम। And fourth question is what was the limitations of Thomson's model of atom। चलिए देखते हैं, मैंने आपके लिए आंसर्स करके रखे हुए हैं। तो पहला हमारा जैसे कि है, तो यहाँ पे है आपका फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ एन एटम। तो यहाँ पर है अनलाइक प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रॉम एटम टू एटम इट इफ एन एटम हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इट्स नेट चार्ज इज ज़ीरो। अगर ये इक्वल होते हैं आपके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो उनका नेट चार्ज आपका ज़ीरो रहेगा। इफ़ इट गेन्स, और ये अगर बढ़ता है एन एक्स्ट्रा गेन होके अगर अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देता है तो इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज एंड इट इज़ नोन एज अ अनियन। मतलब और अगर ये नेगेटिवली चार्ज होता है तो ये एक तरह से अनियन कहलाएगा। इफ़ इट लूजेस एन इलेक्ट्रॉन, और अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड इट इज़ नोन एज क्वेश्चन। और अगर ये जो है लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन को और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है तो ये क्वेश्चन कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता ही है, अभी ये चैप्टर ये वर्कशीट है, ये आपकी जे जे थॉमसन के ऊपर ही बनी है, तो आपको आंसर पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इनका आपका आंसर रहेगा जे जे थॉमसन। तो देख लेते हैं सेकंड आंसर। यहाँ पे आपका आंसर जो है यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। तो आप यहाँ लिख सकते हैं जे जे थॉमसन डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे लिख लीजिए जे जे थॉमसन्स, THOM, जे जे थॉमसन्स आप ये लिख सकते हैं डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आगे है राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इसका ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, they revolve around the nucleus in various energy levels. They can be excited to higher energy levels by absorbing energy. Mass of electron is 1 upon 2000 times of प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आपकी जो वर्कशीट है उसमें भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप चाहें तो वो लिख सकते हैं। और थोड़ा सा अगर आप नॉलेज को और गेन करना चाहें तो आप इनको याद कर सकते हैं।
चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है थर्ड क्या है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि एक्सप्लेन इन ब्रीफ द थॉमसन मॉडल ऑल ऑफ द अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो डायग्राम वर्कशीट में शो हो रहा है मैंने थोड़ा डिफरेंट दिया है ताकि आप और अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज पुडिंग है, क्रिसमस पुडिंग जो उसमें दिखाई गई है, तो ये क्रिसमस पॉजिटिवली चार्ज पुडिंग है, और ये नेगेटिवली चार्ज प्लम्स हैं, यानी जो इनके ऊपर लगे हुए हैं ये पॉजिटिवली है, और जो इसके ऊपर लगे हुए हैं चेरीज ये सारे आपके नेगेटिव चार्ज हैं। अब यहाँ पे आ जाइए स्पेरिकल जो क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये जो आपको देखने को मिल रहे हैं ये सब पॉजिटिवली चार्ज हैं, और ये सब आपके नेगेटिव जो हैं ये इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये थॉमस मॉडल ऑफ एन एटम है। आप इस तरह से भी अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा मैंने इसे एक्सप्लेन किया हुआ है ताकि आपको और अच्छे से समझ आए कि an atom consists of a positively charged pair with electron entangled in it. फिर an atom of a whole is electrically neutral because the negative and positive charge are equal in magnitude. Thomas' electronic model is compared to watermelon, where he considered the watermelon seeds are negatively charged particles. The red part of the watermelon as positively charged. चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। Yes, question number 4, and it is last question of this worksheet. What was the limitations of Thomas model of an the atom? The limitations of J. Thomson's model of an atom है the model failed to explain the results of other experiments carried out by other scientists. It did not provide any experimental evidence that was established more ऑन इमेजिनेशन, मतलब ज़्यादा इमेजिनेशन पर था। तो आज की वर्कशीट बहुत अच्छी, जिसमें हमें एक अच्छी बात पढ़ने को मिली, समझने को मिली कि जो एटम का जो इन्होंने सबसे पहले मॉडल बनाया वो थे जे थॉमसन्स, और जो है इस तरह से हमें आज बहुत अच्छा नॉलेज मिली और थोड़े से उसके क्वेश्चंस हमने करे हैं। तो स्टूडेंट्स आप जो है इस वर्कशीट को फिर से अच्छे से रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी वर्कशीट है, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी इससे, और इसे शेयर कीजिए। और प्लीज़ स्टूडेंट्स सब्सक्राइब माय चैनल and like it. Thank you so much for watching my video.